हे दोस्तों, मैं यशवंत CI हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों यहां पर आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस एंड ऑडिट के बारे में। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस एंड ऑडिट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों यहां पर रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस एंड ऑडिट, आज हम जो है वो इसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, इसको समझेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। अब यहाँ पर आप देखो, हमें दे दिए गए हैं यहाँ पर टोटल 6 पॉइंट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आप यहाँ पर देख रहे हो द 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस मॉडल। ये कहता है कि हमारे पास जो हमारा डिफेंस मॉडल होता है उसमें 3 लाइन्स हमारे पास प्रेजेंट हुई हैं कि 3 लाइन्स जो है वो उससे बनकर हमारा या फिर 3 स्टेजेस होते हैं जिससे हमारा डिफेंस मॉडल बनता है। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिजनेस यूनिट स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अब यहां पर जो फर्स्ट लाइन होती है उस डिफेंस की, उसके अंदर आपके पास बिजनेस यूनिट स्टाफ एंड मैनेजमेंट। सेकेंड लाइन गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस। सेकेंड लाइन जो है उसके अंदर आपके पास गवर्नेंस रिस्क और कंप्लायंस होते हैं। थर्ड लाइन जो है उसके अंदर आपके पास एश्योरेंस और ऑडिट होता है। देन आपके पास आता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बिटवीन ईच लाइन, एक्सटर्नल इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट। अब यहां पर जो आपके पास सेग्रीगेशन होती हैं ड्यूटीज की, वो भी आपके पास इन लाइंस के दरमियान आती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट, यानी कि इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो हमारे सामने निकल के आता है। 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस, everyone within an organization has some responsibility for governance and control, and this is usually reflected in their terms and conditions of service or other guidelines that they may be required to adhere to. अब यहां पर यह कहता है कि जितने भी आपके पास लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नेंस की, उनकी कंट्रोल की। और यहां पर यूजुअली अगर देखें तो यहां पर जो है वो रिफ्लेक्ट करते हैं उन टर्म्स के साथ, उन कंडीशंस के साथ जो कि वो सर्विस यहां पर देख रहे हैं। और जो उनके पास दूसरी गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आपके पास यहां पर सोच सकते हो कि भाई हमें ये गाइडलाइन जो है वो यहां पर रिक्वायर्ड है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर आई हैव ऑफ्टन नॉट बीन अलाउड ऑन साइट अंटिल आई हैव वॉच्ड अ हेल्थ एंड सेफ्टी वीडियो एंड और कंप्लीटेड अ क्वेश्चनियर। अब यहां पर जो है ये कहता है कि एज अ कॉन्ट्रैक्टर यहां पर जो है हमारे पास कोई भी हमें अलाउ नहीं करता उस साइट के ऊपर तब तक जब तक हम उसको देखें कि हमारे पास यहाँ पर हेल्थ हो, सेफ्टी हो, या फिर हमारे पास यहाँ पर वीडियोस हो, या फिर ओवरऑल जो कंप्लीशन होते हैं क्वेश्चन के वो हो। आई हैव ऑल्सो नॉट बी अलाउड एक्सेस टू द क्लाइंट्स IT नेटवर्क अंटिल आई हैव कंप्लीटेड सिक्योरिटी ट्रेनिंग। अब यहां पर ये कहता है कि हम तब तक जो है हमें अलाउ नहीं करता हमारे क्लाइंट्स की IT नेटवर्क को एक्सेस करने की, कि जब तक हम उसकी पूरी कंप्लीट सिक्योरिटी जो ट्रेनिंग है वो यहां पर कंप्लीट ना कर ले। दिस is also anti-money laundering, data privacy, restricted exports and anti-bribery training requirements that staff may be required to complete. These responsibilities will have applied to staff regardless of which level of defense they are within. अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, डेटा प्राइवेसी होती है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट्स होते हैं, आपके पास एंटी ब्राइबरी ट्रेनिंग होती है, और आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जो स्टाफ्स हैं आपके पास वो रिक्वायर्ड हो उसके लिए कंप्लीट तरीके से, कि जो ट्रेनिंग्स हैं वो कंप्लीट हो। These responsibilities will have applied to staff regardless of which level of defense they are within. अब यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि अप्लाई की जाएगी आपके पास जो स्टाफ है उसके ऊपर, और वो लेवल जो आपके पास उसके पास लेवल ऑफ डिफेंस है कि वो किन किन तरीके से उस चीज़ को हैंडल कर सकता है, किन किन तरीके से उस चीज़ को टैकल कर सकता है उसके अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफेंस लेवल के ऊपर, कि वो किस तरीके से ये काम एकदम प्रिसाइजली कंप्लीट कर सकता है। All staff have some responsibility for risk management and compliance. There are staff that will have additional responsibility for risk controls, compliance. These can be categorized using 3 lines of defense model. अब यहां पर हमारे पास ये कहता है कि जितना भी हमारा स्टाफ है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो रिस्क को मैनेज करे, कि रिस्क की मैनेजमेंट करे और कंप्लाइंस की। और यहां पर हमारे पास जो है वो स्टाफ है और वो जो है उसके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं रिस्क की, कंट्रोल्स की, कंप्लाइंस की। दिस कैन बी कैटेगराइज्ड यूजिंग 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस मॉडल। अब यहां पर ये जो है वो कैटेगराइज कर दिए गए हैं 3 लाइन्स डिफेंस मॉडल के अंदर। देयर इज इंक्रीजिंग क्रिटिसिज्म of this approach as some see it as being overly bureaucratic and placing too many restrictions on management's ability to take
गुड रिस्क। अब यहां पर जो है ये कहता है कि बहुत सारे जो है आपके पास क्रिटिसिज्म जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं उस अप्रोच के ऊपर कि जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेटिक हो, आपके पास यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं मैनेजमेंट को कि भाई हम किस तरीके से मैनेजमेंट ऐसी हो कि हमारे पास जो एबिलिटी हो उसके अंदर कि वो जो है वो अच्छे तरीके से रिस्क को टैकल कर सके, अच्छे तरीके से रिस्क को जो है वो देख सके। My view is that it is a model and needs to be adapted for the benefit of the organization. This should be prevent management taking decisions that will grow the business but should stop management taking risk beyond the risk appetite of their organization. अब यहां पर ये कहता है कि मेरे नजरिए से जो आपके पास यहां पर मॉडल है उसको ये जरूरत है कि वो यहां पर अडेप्ट करें उस बेनिफिट को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकता है, और यहां पर जो है उसको प्रिवेंट करें, उसको यानी कि जो आपके पास मैनेजमेंट है उसको प्रिवेंट ना करें कि वो डिसीजंस लें आपके पास, और यहां पर आप जो है उसको ग्रो कर सकते हो बिजनेस को, बट शुड स्टॉप मैनेजमेंट टेकिंग रिस्क, यानी कि आप जो है उसको रोक रहे हो मैनेजमेंट को कि वो रिस्क जो है वो यहां पर ना ले, बियॉन्ड द रिस्क एपिटाइट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो रिस्क है उसके आगे जो है वो यहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिस्क ना लें। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बिजनेस यूनिट स्टाफ एंड मैनेजमेंट। अब यहां पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है जो कि हमने प्रीवियसली स्लाइड में समझा उसको अभी हम यहां पर थोड़ा ब्रीफली समझेंगे। यहां पर आप देखो बिजनेस यूनिट स्टाफ एंड मैनेजमेंट, some staff may have specific controls and risk responsibilities delegated to them with guidance, training and support for example। अब यहां पर जो है हमारे पास कहता है कि भाई हम जो है जो हमारे पास स्टाफ है उसके पास स्पेसिफिक कंट्रोल्स होने चाहिए, रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए जो कि डेलीगेट करेंगी, और यहाँ पर जो है गाइडेंस होनी चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास कुछ हो सकती हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पर एग्जाम्पल हो सकती है कि उसको जो है कंप्लीट ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो जो है यहाँ पर नेटवर्क के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटी को जो है फॉरन रिपोर्ट करे, एंड देन यहाँ पर जो है उसके साथ जो है मैनेज करके उसको कंप्लीट जो सिस्टम है नेटवर्क है उसको यहाँ पर सिक्योर रख सके। Second point, ensuring that activities are in accordance with the organization defined and communicating risk appetite. For example, delegated levels of authorization are not being existing. Management are aware of any changes to business processes or activities which could impact the level of risk exposure. अब यहाँ पर जो है ये कहता है कि हमें इंश्योर करना है उस एक्टिविटीज को जो कि अकॉर्डेंस हो रही है आपके पास यहाँ पर अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशंस डिफाइंड, और यहाँ पर वो कम्युनिकेटेड रिस्क एपिटाइट, फॉर एग्जांपल आपके पास डेलीगेटेड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल्स हैं, यानी कि ऑथराइजेशन का जो लेवल है कि किन किन लोगों को ऑथराइज हो, किन किन लोगों को ऑथराइज नहीं है, वो जो है यहाँ पर नहीं बढ़नी चाहिए। मैनेजमेंट आर अवेयर ऑफ एनी चेंजेस टू बिजनेस प्रोसेसेस। अब यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीटली अवेयर होनी चाहिए कि किस किस तरीके के चेंजेस जो है वो बिजनेस प्रोसेस अंदर किए जा रहे हैं और किन किन तरीके की एक्टिविटीज जो है वो यहां पर इंपैक्ट करेगी लेवल ऑफ रिस्क को, जो कि वो एक्सपोजर बन सकती है या फिर एक्सपोजर हो सकती है। प्रोपोजिंग रिस्क कंट्रोल एंड मिटिगेशन प्रोसेसेस फॉर न्यू रिस्क एरियाज। अब यहां पर हमारे पास जो है हम प्रपोज कर रहे हैं रिस्क कंट्रोल्स को और यहां पर मिटिगेशन को, जो हमारे प्रोसेसेस हैं उसको मिटिगेट कर रहे हैं हमारे नए रिस्क एरियाज के। Reviewing the impact and likelihood of compliance or regulatory breach for any revised business processes or activities। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिव्यू कर रहा है उस इम्पैक्ट को, लाइक्लीहुड जैसे कि आपके पास यहाँ पर कंप्लायंस है, रेगुलेटरी ब्रीच है। ब्रीच का मतलब जो आपके पास डेटा ब्रीचेस होते हैं उसको यहाँ पर बोलते हैं ब्रीच, यानी कि आप जो है डेटा चोरी किया जा सकता है या फिर डेटा जो है यहाँ पर रेगुलेटरी बेसिस के ऊपर जो है उसको रिवाइज कर ले जाए ताकि बिजनेस प्रोसेस के अंदर या फिर जो एक्टिविटीज हैं उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आइडेंटिफाइंग, एसेसिंग एंड रिपोर्टिंग रिस्क। आपके पास आइडेंटिफाई होना चाहिए रिस्क, एसेसिंग होना चाहिए और यहां पर रिपोर्ट भी होना चाहिए रिस्क। ऑपरेटिंग स्पेसिफिक कंट्रोल्स सच एज एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, परफॉर्मिंग चेक्स एंड रिकाउंसलिंग अकाउंट्स। अब यहां पर जो हमारे पास ऑपरेटिंग है, यानी कि जो ऑपरेटिंग है वो स्पेसिफिक कंट्रोल्स के साथ होनी चाहिए। आपके पास कोई भी गलतियां हैं यानी कि एक्सेप्शंस हैं रिपोर्टिंग के अंदर, वो यहां पर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो यहां पर परफॉर्मिंग चेक्स है वो भी यहां पर होने चाहिए, और रिकाउंसलिंग है जो अकाउंट्स की वो भी यहां पर होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें यहां पर किसी भी चीज को आगे भेजने से पहले कंप्लीट करने होते हैं। Providing confirmation that controls are operating effectively, control self assessment। अब यहां पर हमारे पास जो है प्रोवाइड करता है कंफर्मेशन के जो सारे कंट्रोल्स हैं ऑपरेटिंग के अंदर या फिर ऑपरेटिंग करते टाइम वो सारे इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, और यहां पर जो है सेल्फ असेसमेंट कंट्रोल्स भी जो है उसके अंदर प्रेजेंट है। हेल्पिंग टू रीमीडिएट कंट्रोल डेफिशिएंसी इंक्लूडिंग कंट्रोल गैप्स। अब यहां पर हमारे पास ये मदद करता है हमारी
इमीडिएट कंट्रोल डेफिशिएंसी के अंदर, और यहां पर हमारे पास इंक्लूड करता है कंट्रोल गैप्स को। These activities are referred to as the first line of defense. This is the level of primary responsibility for managing risk and controls on a daily basis. अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एक्टिविटीज हैं ये रेफर करती है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उनके अंदर एक्टिविटीज को ये रेफर करती है। और ये जो लेवल है बेसिकली ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पर मैनेज कर सकें रिस्क को, कंट्रोल को डेली बेसिस के ऊपर। टू बी इफेक्टिव, staff need to be aware of their responsibilities and be given the resources required for the effective operation of the activities for these responsibilities. अब यहाँ पर जो हमारे पास effective staff हो उसको ये ज़रूरत है कि वो यहाँ पर aware रहे अपनी responsibilities से, और यहाँ पर वो resources provide करें जो, या फिर वो resources उनको required हो जिससे effectively operations हो सकते हैं जो जो activities हुई हैं उन पे, और ये उनकी responsibilities में आएगा। Line managers have responsibility to identify and assess risk and to ensure that adequate controls are in place and are operating effectively. अब यहां पर जो हमारे पास लाइन मैनेजर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो आइडेंटिफाई कर सकें, एसेस कर सकें रिस्क को, और इंश्योर कर सकें हमारे पास एडवोकेट कंट्रोल्स को जो कि हमारी प्लेस के अंदर और हमारे ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर उसके अंदर इफेक्टिवली काम कर रहा है। दिस कुड इंक्लूड फॉर एग्जाम्पल रेगुलर रिस्क असेसमेंट, usually annually, and reporting for testing and monitoring of controls, usually quarterly. They also have responsibility for report findings negative and positive to the next line of defense. अब यहाँ पर जो है इसके अंदर इंक्लूड होगा आपके पास एग्जाम्पल कि जैसे आपके पास यहाँ पर रेगुलर रिस्क असेसमेंट है जो कि आपको यहाँ पर यूजुअली जो है एनुअली देना पड़ता है, यानी कि आप जो है वैसे उसको एनुअली ही देते हो। और यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है टेस्टिंग, यानी कि जो टेस्टिंग की जो आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट है उसकी टेस्टिंग है, उसके लिए आपके पास जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कंट्रोल्स है वो आप यहाँ पर क्वार्टरली दोगे। और यहाँ पर दे ऑल्सो हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिपोर्टिंग फाइंडिंग नेगेटिव एंड पॉजिटिव टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब यहाँ पर इसके साथ साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि आपके पास जो यहाँ पर रिपोर्टिंग है उसके अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, और यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर रिपोर्ट फाइंडिंग्स हैं, यानी कि आपको रिपोर्ट ढूंढनी है और यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर क्या नेगेटिव्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, और नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये आपकी इसके अंदर आ जाएगी। Generally, information risk managers are unlikely to be employed full time as the first line of defense, but there can be exceptions. For example, अब यहाँ पर जनरली जो है हमारे पास जो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजर्स होते हैं अनलाइकली वो यहाँ पर फुल टाइम एम्प्लॉयड होते हैं, और यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर यहाँ पर जो है बहुत सारे एक्सेप्शंस भी जो है हम यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये तो जो 2 पॉइंट्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। When seconded to the business to help investigation and resolve a specific risk and control problem, security breaches, implementation of new systems. अब यहाँ पर हमारे पास जो यहाँ पर seconded यानी कि जो हमारे पास seconded business है उसके अंदर वो help करता है investigate करने के लिए, resolve करने के लिए हमारे specific risk को और हमारी problems को control करने के लिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पर security breaches है, आपके पास यहाँ पर implementation of new systems है, क्योंकि हम यहाँ पर new systems को implement करते हैं तो उसमें security breaches या फिर डेटा ब्रीचेस के काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो सामने आ जाते हैं। When acting in general management capacity for other IRM specialist, sign in timesheets, completing compliance returns और staff appraisals। अब यहां पर हमारे पास जो है तब जब हम एक्ट करेंगे जनरल मैनेजमेंट कैपेसिटी के अंदर, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई हमारे पास जो IRM स्पेशलिस्ट है, जैसे कि यहाँ पर कोई करता है साइन टाइम शीट्स के अंदर, आपके पास जो कंप्लीटिंग है यानी जो कंप्लायंस है उसको कंप्लीट कर रहा है रिटर्न करने के लिए, और यहाँ पर जो हमारा स्टाफ है उसके अप्रेजल्स के लिए। तो ये हमारे पास जो है जो हमारे स्टाफ के अप्रेजल स्टार्स होते हैं उसके अंदर भी, तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। अब यहां पर जो सेकेंड लाइन डिफेंस है उसके अंदर आपके पास कह रहा है गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस। द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इज कंपोज्ड ऑफ द एंटिटीज own compliance and risk function. The extent of this activity will depend on the organization experience of risk and control, their control maturity and also the degree of regulatory control they face. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो कंपोज करता है कुछ एंटिटीज को, और यहाँ पर हमारे पास जो हमारा अपना कंप्लायंस है उसके अंदर जो रिस्क फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके पास इसको एक्सटेंड करें उस एक्टिविटी को डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस के, वो किस तरीके से एक्सपीरियंस कर चुकी है अभी तक रिस्क को और कंट्रोल कर चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास जो कंट्रोल्स मेच्योरिटीज हैं और जो हमारे पास उसके साथ साथ जो डिग्री ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल, यानी कि वो डिग्री ऑफ रेगुलेटरी कंट्रोल जिनको वो फेस कर रहे हैं।
The second line of TIN has its own separate reporting lines into management and is responsible for reviewing risk reports and test evidence produced by the first line. Their main role is to ensure that risks are being managed and reported appropriately. The main activities are, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये कहता है कि जो सेकंड लाइन है वो हमारे पास इस तरीके से सेपरेट करती है हमारी रिपोर्टिंग लाइंस को उसकी मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबल है उसको रिव्यू करें उस रिस्क रिपोर्ट को और टेस्ट करें कि वो एविडेंस है, यानी कि हमारे लिए वो एक एविडेंस है जो कि हमने प्रोड्यूस किया है हमारी फर्स्ट लाइन के अंदर. देयर मेन रोल इज टू इंश्योर, इसका जो मेन रोल होता है वो ये इंश्योर करना होता है कि जो रिस्क है हमारे पास जो कि हम मैनेज कर रहे हैं और उसको जो है वो रिपोर्टेड किया जाए अप्रोप्रिएटली. और जो मेन एक्टिविटीज है वो आपके पास यहाँ पर है. आप यहाँ पर देखो, helping the business to produce a realistic and manageable risk appetite and risk strategies. अब यहाँ पर ये जो है वो हेल्प करता है बिजनेस को प्रोड्यूस होने के लिए रियलिस्टिक और मैनेजेबल रिस्क एपिटाइट और आपके पास रिस्क स्ट्रेटेजी. दूसरा पॉइंट है मॉनिटरिंग कंप्लायंस विद रेगुलेटरी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. अब यहाँ पर जो मॉनिटरिंग कंप्लायंस है वो यहाँ पर आता है रेगुलेटरी कंप्लायंस के साथ जिसको वो रिक्वायरमेंट यानी कि जिसकी वो रिक्वायरमेंट्स है. प्रोवाइडिंग इनपुट टू मेंटेन एंड डेवलप रिस्क पॉलिसीज. अब यहाँ पर जो है ये प्रोवाइड करता है इनपुट ताकि वो मेंटेन कर सकें और डेवलप कर सकें रिस्क की पॉलिसीज को. डिफाइनिंग रिस्क एंड कंट्रोल्स प्रोसेसेस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स एंड मेथोडोलॉजीज इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर ऑटोमेटेड टूल्स. अब यहाँ पर ये जो है वो डिफाइन करेगा रिस्क को और कंट्रोल करेगा प्रोसेसेस को, रिपोर्ट करेगा फ्रेमवर्क्स को और उसके साथ साथ जो मेथोडोलॉजीज हैं जो कि यूज कर रहे हैं उसको, एंड देन यहाँ पर इंक्लूडिंग दोज दीज थिंग्स. इसके साथ साथ जो है यहां पर आएगा ये प्रोवाइड करेगा सपोर्ट ताकि वो जो है ऑटोमेटेड टूल्स के साथ उसको सॉल्व कर सके, उसके साथ काम कर सके. मॉनिटर एंड रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल इफेक्टिवनेस एंड एक्सटेंट ऑफ रेसिड्यूअल रिस्क. अब यहां पर हमारे पास ये जो है वो मॉनिटरिंग करेगा एंड देन यहां पर रिपोर्ट करेगा, कंट्रोल करेगा इफेक्टिवली, यानी कि इफेक्टिवली जो है यहाँ पर ये कंट्रोल करेगा और यहाँ पर ये एक्सटेंड करेगा रेसिड्यूअल रिस्क को. अब जो रेसिड्यूअल्स होते हैं बेसिकली हमारे पास वो रेसिड्यूअल्स क्या होते हैं, वो बेसिकली एरर्स होते हैं. अब ये एरर्स जो है ये भी यहाँ पर एक्सटेंड कर सकता है. मैनेजिंग रिस्क ऑफ आईटी सिस्टम्स. अब यहाँ पर ये जो है वो मैनेज करेगा रिस्क को आईटी सिस्टम्स के अंदर. प्रोवाइडिंग क्वालिटी एश्योरेंस फंक्शंस फॉर इंटेग्रिटी ऑफ कंप्लायंस डेटा. अब यहाँ पर ये जो है वो प्रोवाइड करेगा क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी एश्योरेंस जो है फंक्शन वो यहां पर प्रोवाइड करेगा कि जो हमारे पास डेटा के जो कंप्लायंस है उसकी इंटेग्रिटी यहां पर कंप्लीटली प्रोवाइड है. अब यहां पर हमारे पास है तीसरा पॉइंट, यानी कि ये जो है हमारे पास मॉनिटरिंग रेलिवेंट रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट चेंजेस. अब यहां पर हमारे पास जो मॉनिटरिंग है वो रेलिवेंट है उससे जो रेगुलेटरी है और जो कंप्लायंस है उसकी रिक्वायरमेंट के साथ जो कि हमने चेंजेस किए हैं. उसके बाद है मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ चेंज. अब यहां पर हमारे पास जो है आ गया है मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन चेंज. अब यहां पर हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. यहां पर आप देखो मॉनिटरिंग एग्जीक्यूशन चेंज, यानी कि हमारे पास जो एग्जीक्यूशन हो रही है मॉनिटरिंग के अंदर उसके अंदर चेंज. पार्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सेकंड लाइन इज दैट दे आर इन इफेक्ट प्रोवाइडिंग अ बेंचमार्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन as they are able to oversee the risk and control management process for different parts of the business. Increasingly in my experience the second line is being relied upon by external audit. Many organizations use this as a basis for negotiating lower external audit fees. अब यहाँ पर जो हमारे पास इस बेनिफिट का पार्ट है सेकंड लाइन के वो ये है कि ये यहाँ पर अफेक्ट करेगा, प्रोवाइड करेगा बेंचमार्क, यानी कि एक बेंचमार्क जो है वो प्रोवाइड करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और यहाँ पर इसके साथ साथ ये यहाँ पर एबल होगा कि यहाँ पर ये ओवरसी रिस्क को और यहाँ पर जो कंट्रोल मैनेजमेंट के प्रोसेसेस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बिजनेस के दे दे. इंक्रीजिंगली इन माई एक्सपीरियंस. अब यहाँ पर ये कहता है कि बढ़ते हुए जो जो एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर जो जिसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, द सेकंड लाइन इज बीइंग रियलाइज्ड अपॉन द एक्सटर्नल ऑडिट. अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन है वो यहाँ पर रिलाइड होगी, यानी कि कंप्लीटली रिलाय करेगी किसके ऊपर, एक्सटर्नल ऑडिट के ऊपर. मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज दिस एज अ बेसिस फॉर निगोशिएटिंग लोअर एक्सटर्नल ऑडिट फीस. अब यहाँ पर जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर बेसिस है उस चीज के ऊपर जो कि निगोशिएट करती है आपके पास लोअर एक्सटर्नल ऑडिट फीस को. The second line of defense is very important as it gives assurance to management and the board that risk is being managed. अब यहाँ पर जो सेकंड लाइन है डिफेंस की वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ पर दे रही है एश्योरेंस हमारी मैनेजमेंट को और जो हमारा बोर्ड है वो यहाँ पर उस रिस्क को मैनेज कर रहा है. फॉर दिस इज टू बी इफेक्टिव देयर नीड्स टू बी क्लियर लाइंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आर डिफाइंड एंड अंडरस्टूड. अब यहाँ पर हमारे पास जो है
ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है और ये इस चीज की जरूरत है कि यहाँ पर उन लाइंस को जो कि अकाउंटेबिलिटी है उसको क्लियर करें, देन यहाँ पर हमारे पास जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो यहाँ पर डिफाइंड होगी और यहाँ पर वो समझ जाएगा, यानी कि यहाँ पर उसको डिफाइन करेंगे देन वो यहाँ पर समझ जाएगा, विच आर डिफाइंड एंड अंडरस्टूड. The third line consists of internal audit and possibly the audit committee or the other board members. They provide independent validation and assurance over. अब यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड लाइन है वो कंसिस्ट कर रही है इंटरनल ऑडिट को, एंड देन यहाँ पर ये पॉसिबली भी है कि यहाँ पर जो है वो ऑडिट कमेटी हो या फिर आपके पास जो यहाँ पर कंप्लीट अदर बोर्ड मेंबर्स हैं वो हो, और ये जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इंडिपेंडेंट वैलिडेशन और यहाँ पर अश्योरेंस ओवर, यानी कि काफी बड़े स्केल पे अश्योरेंस कर रही है, इसके ऊपर अश्योरेंस हो रहा है. मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क एपिटाइट इन इट्स डिसेमिनेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. अब यहां पर जो हमारे पास रिस्क एपिटाइट की मॉनिटरिंग है और यहां पर ये जो है उसके साथ डिसेमिनेट कर रहा है थ्रू ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशनल कंप्लायंस विद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज. अब यहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर जो कंप्लायंस यानी कि जो डेलीगेशंस आते हैं, बहुत सारे डेलीगेशंस आते हैं दूसरे जो आपके पास कंपनीज हैं, दूसरी जो आपके पास कंट्रीज हैं उनसे डेलीगेशंस आते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन कंप्लायंस हैं उस डेलीगेशंस के अंदर जो आपके पास अथॉरिटीज हैं वो भी हो सकती हैं. ये कंप्लाइन विथ पॉलिसीज. अब यहां पर जो कंप्लाई है यहाँ पर जो ये करता है कंप्लायंस पॉलिसीज. अब यहाँ पर जो पॉलिसीज हैं उनको भी ये कंप्लाई करता है. appropriateness and compliance with controls and processes. अब यहाँ पर ये जो है वो appropriate है compliance के लिए जो कि controls करेंगे और यहाँ पर processes के लिए. Propose changes to methodologies. अब यहाँ पर ये जो है वो changes को propose करेगा methodologies के लिए. रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स. अब यहाँ पर ये फ्रेमवर्क्स कौन से हैं जो कि रिस्क को रिपोर्ट करेंगे कि रिस्क जो है वो यहाँ पर आ सकता है इन इन कामों को करने के बाद, या फिर रिस्क जो है वो इन इन स्टार्टअप्स को आप लोगे तो उसके बाद ये आ सकता है. तो ये है रिस्क रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स. इंप्लीमेंटेशन एंड डेटा क्वालिटी ऑफ रिस्क रिपोर्टिंग. अब यहाँ पर ये जो है वो इंप्लीमेंटेशन है और डेटा क्वालिटी है रिस्क की रिपोर्टिंग के लिए. असर्शंस ऑफ रिस्क एक्सपोजर. अब यहां पर ये जो है वो है असर्शंस. असर्शंस जो है आपके पास इस रिस्क के एक्सपोजर की. इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोसेस पॉलिसीज एंड कंट्रोल. अब यहां पर जो इंप्लीमेंटेशन है आपके पास प्रोसेस की, पॉलिसी और आपके पास यहां पर कंट्रोल की. द अबव विल इंक्लूड रिव्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. अब यहां पर जो आपके ऊपर आपने देखा कि इंक्लूड जो हमने किए थे रिव्यूज फर्स्ट में एंड देन सेकंड लाइंस में ऑफ डिफेंस में. टू बी इफेक्टिव in reviewing IT risk and controls, the internal audit team need to ensure that they have appropriate skills and related resources. This could be achieved via a co-sourcing arrangement. अब यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है कि हम जो है यहाँ पर इसको रिव्यू करें इस IT रिस्क के और यहाँ पर कंट्रोल करें, और यहाँ पर जो हमारे पास इंटरनल ऑडिट टीम है उसको ये जरूरत है कि वो इंश्योर करे हमारे पास के जो सारे अप्रोप्रिएट स्किल्स हैं और जो रिलेटेड रिसोर्सेज हैं उनको. दिस could be achieved via a co-sourcing arrangement. अब ये जो है वो सिर्फ तब अचीव हो सकता है जब हमारे पास जो है यहाँ पर co-sourcing arrangement हो. ये आ गए हमारे पास अब segregation of duties between each line. To be effective, the 3 lines of defense model require independence of each level. अब यहां पर हमारे पास जो segregation of duty है between each line वो क्या है, वो हमारे पास effective है. और जो तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस है यानी कि जो हमारे पास लाइन का तीसरा मॉडल था उसके अंदर रिक्वायर्ड था इंडिपेंडेंस सभी के लिए हर एक लेवल में. इंडिपेंडेंस शुड नॉट ओनली बी इन प्रैक्टिस बट ऑल्सो इन परसेप्शन. अब यहां पर हमारे पास इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ जो है आपके पास प्रैक्टिस में नहीं है बल्कि वो सिर्फ बल्कि वो जो है परसेप्शन में भी है. फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आपके पास a husband and wife or other family members working together may work with integrity and ensure that there is no conflict. However, a third party may believe that such a conflict exists. This alone is often sufficient to reduce faith in the effectiveness of the control. Each level should be independent. अब यहाँ पर हमारे पास ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जो आपके पास यहाँ पर हस्बैंड है, जो आपके पास यहाँ पर वाइफ है और जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं वो काम कर रहे हैं एक साथ. मे वर्क विद इंटेग्रिटी. शायद वो यहाँ पर इंटेग्रिटी के तहत काम कर रहे हैं और वो इंश्योर कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का जो कंफ्लिक्ट है वो यहाँ पर ना आए ड्यूरिंग वर्क. However, third party may believe that सच अ कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट. लेकिन उसके बाद जो थर्ड पार्टी है वो यहां पर उनको बिलीव है कि यहां पर जो है वो कोई भी कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट हो सकता है. दिस अलोन इज
often sufficient to reduce faith in the effectiveness of the control. अब यहां पर ये जो है वो सिर्फ अकेला ही है कि भाई यहां पर हम जो है वो सफिशिएंट तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं फेथ को और इफेक्टिवनेस को उस कंट्रोल पे. ईच लेवल शुड बी इंडिपेंडेंट, और यहां पर हर एक लेवल जो है वो यहां पर इंडिपेंडेंट होगा, यानी कि अलग अलग होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा. नो वन रिव्यूज और ऑडिट्स देयर ओन वर्क, ट्रांजैक्शन और टेस्ट रिजल्ट्स. अब यहां पर जो है कोई भी नहीं है कि जो रिव्यू कर सके और जो ऑडिट कर सके अपने इस काम को, ट्रांजैक्शंस को, और टेस्ट कर सके रिजल्ट्स को. No management line conflict. For example, if I was responsible for reviewing the work of whoever set my pay and rations. अब यहां पर हमारे पास जो है कोई भी ऐसी मैनेजमेंट नहीं है, या फिर कोई भी ऐसी मैनेजमेंट नहीं है, नहीं हो सकती कि यहाँ पर हमारे पास जो है कोई लाइन है और उसके अंदर कंफ्लिक्ट्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई शख्स जो रिस्पॉन्सिबल है रिव्यू करने के लिए उस काम को, हाउ एवर सेट माई पे एंड रेशंस, उसी तरीके से वो जो है उसके सेट करेगा पे को, यानी कि जो उसके पे है उसको सेट करेगा और रेशंस को. Particular care needs to be taken if the boundaries between the levels are blurred. अब यहां पर particularly जो है यहां पर केयर करने की जो है वो जरूरत है, क्योंकि हम यहां पर ले रहे हैं कुछ बाउंड्रीज को जो कि दरमियान में आएंगी उन लेवल्स के जो कि ब्लर्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन स्टाफ आर seconded फ्रॉम इंटरनल ऑडिट टू ऑपरेशनल प्रोजेक्ट टीम्स. अब यहां पर जैसे कि हमारे पास स्टाफ है वो यहां पर सेकेंडेड है इंटरनल ऑडिट और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट टीम के साथ. इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल ऑडिट. एक्सटर्नल ऑडिट कैन बी आइदर फाइनेंशियल ऑडिट और सर्टिफिकेशन. अब यहां पर जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो यहां पर जो है वो फाइनेंशियल ऑडिट है जिसका एक सर्टिफिकेशन है. फाइनेंशियल external audit is a strict process to provide an opinion on whether the financial accounts provide a true and fair view of the financial history of an entity over the stated financial period. अब यहां पर जो है आपके पास फाइनेंशियल जो एक्सटर्नल ऑडिट होता है वो यहां पर स्ट्रिक्ट होता है अपने प्रोसेस को लेके, क्योंकि उसे प्रोवाइड करना होता है एक ओपिनियन वेदर के वो फाइनेंशियल जो है आपके पास अकाउंट्स वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है सही तरीके से, और फिर एक फेयर व्यू जो है आपको देना होता है फाइनेंशियल हिस्ट्री कि उनकी फाइनेंशियल हिस्ट्री जो है वो क्या रही थी उसकी पहचान के साथ, यानी कि किस किस तरीके से वो जो है यहाँ पर स्टेट करा उस फाइनेंशियल पीरियड के अंदर. इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन ऑफ एन एंटिटी ओवर द स्टेटेड फाइनेंशियल पीरियड. ये हमने जो है यहाँ पर डिस्कस किया. इंटरनल ऑडिट इज अ फंक्शन often used by organization to review the advocacy of their internal controls framework and other independent assurance that it is operating effectively. यह है हमारे पास कि हमने यहाँ पर क्या किया कि इंटरनल जो ऑडिट फंक्शंस थे वो यहाँ पर यूज किए उस ऑर्गेनाइजेशन के रिव्यू के लिए, और यहाँ पर जो है उसकी एडवोकेसी थी उस इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर जो कि हमने फ्रेमवर्क्स यूज किए थे, और यहाँ पर प्रोवाइड किया उसने इंडिपेंडेंट एश्योरेंस, यानी कि किसी के सहारे नहीं किया बल्कि उसने इंडिपेंडेंट एश्योरेंस की, यानी कि भरोसा दिलाया कि जो आपके पास ऑपरेटिंग हो रही है वो एकदम इफेक्टिवली हो रही है. द डेफिनेशन पर IIA इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स, IIA जो है वो बेसिकली इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स है, इज दैट they provide independent assurance that an organization's risk management, governance and internal controls processes are operating effectively. अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये प्रोवाइड कर रहा है इंडिपेंडेंट एश्योरेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज करने के लिए, गवर्नेंस को, और हमारे पास जो इंटरनल कंट्रोल प्रोसेसेस हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इफेक्टिवली. Some organizations also have regular audits conducted by certification auditors. अब यहां पर जो हमारे पास कुछ ऑडिट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रेगुलर बेसिस के ऊपर जो ऑडिट्स हैं उनको कंडक्ट किया जाता है जो आपके पास सर्टिफाइड ऑडिटर्स हैं उनके द्वारा. यहां पर आप देखो ISO 27001, ये आपके पास इस एग्जांपल है. इन एडिशन आउटसोर्स providers may be independently audited on behalf of their clients. अब यहाँ पर जो इसके साथ साथ जो आपके पास आउटसोर्स प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली जो है वो ऑडिट करते हैं उस बिहाफ के ऊपर जो कि उनके क्लाइंट्स, यानी कि जो उनके क्लाइंट्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर. It is worthwhile stressing the difference in that external audit's scope is limited to controls over reporting of financial statement, whereas internal audits should consider all IT risk.
अब यहाँ पर जो है ये काफी ज्यादा वर्थवाइल है तब जब यहाँ पर स्ट्रेस होता है कि भाई हम डिफरेंस कर रहे हैं एक्सटर्नल ऑडिट के अंदर, उसका स्कोप जो है वो लिमिटेड है, क्यों कंट्रोल कर रहे हैं इसको पूरी रिपोर्टिंग के ऊपर, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें दे दी गई है। यानी कि हमने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके अंदर रिपोर्ट थी, और यहाँ पर जो है इंटरनल ऑडिट जो है वो कंसीडर करेगा आपके पास सारे आईटी रिस्क को। A failure of CRM, manufacturing or supply chain system may not impact the accounts, but it can destroy business value quicker than adverse audit report. अब यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर जो फेलर है CRM का, वो यहाँ पर क्या करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, और यहाँ पर जो सप्लाई चेन सिस्टम है उसको जो है शायद वो इम्पैक्ट करेगा उसके अकाउंट्स के साथ, और यहाँ पर वो जो है वो डिस्ट्रॉय करेगा उस बिजनेस को काफी तेजी से, और बाद में जो है उस एडवर्स रिपोर्ट को जो है देखेगा और उसको भी जो है प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर हमने एक रिपोर्ट जो है वो दी है और यहां पर उसी के साथ ये जो है वो डिस्ट्रॉय कर सकता है उस अकाउंट, क्योंकि वो डायरेक्टली उस अकाउंट के ऊपर जो है वो इंपैक्ट करेगा, और जैसे इंपैक्ट करेगा तो यहां पर जो बिजनेस है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है क्विकली उसके एडवर्स ऑडिटर रिपोर्ट के साथ। ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। अदर फॉर्म्स ऑफ आईटी एश्योरेंस यूजुअली एज part of the second line of defense following the implementation of SOX and an increase in general awareness of the need for IT governance. Many organizations have introduced additional assurance teams to reduce key areas of IT risk on a regular basis. अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो यूजुअली एज अ पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर जो फॉलोइंग इंप्लीमेंटेशन है सॉक्स की, और यहाँ पर जो इंक्रीज है यानी कि जो इंक्रीमेंट है जनरल अवेयरनेस, यानी कि जो जनरल अवेयरनेस की इंक्रीजमेंट है वो भी काफी ज्यादा जरूरत है, यानी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी भी काफी ज्यादा जरूरत है आईटी गवर्नेंस के लिए। और यहाँ पर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंट्रोड्यूस करवाती है एडिशनल एश्योरेंस को टीम्स को, ताकि वो रिव्यू कर सकें उसकी की एरियाज को जो कि आईटी रिस्क है उसके, और यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे ये काम कंप्लीट कर सके। द बेस्ट वंस हैव अ वाइडर रिमिट देन governance and control, seeking to identify areas of the best practice and spread them across the organization or to improve processes to make them more efficient and effective. अब यहां पर हमारे पास इसके साथ क्या होता है कि हमारे पास जो यहां पर बेस्ट वन यानी कि जो हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है वाइडर रिमिट का, वो ये है कि यहाँ पर जो गवर्नेंस है उसको कंट्रोल किया, और यहाँ पर वो ढूंढे उस आइडेंटिफाई करने के लिए उन एरियाज को जहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और यहाँ पर स्प्रेड करेंगे अक्रॉस सारी ऑर्गेनाइजेशंस, और यहाँ पर उसको इंप्रूव करेंगे उन प्रोसेसेस को, ताकि वो बना सके एक एफिशिएंट और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स reviewing the policy and standards for IT security, how they are deployed, applied and monitored. Their remit often includes training and awareness, cyber security and fraud and vulnerabilities detection. अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम्स। ये क्या करती है, ये रिव्यू करती है पॉलिसीज को, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ आईटी सिक्योरिटी को, और किस तरीके से वो डिप्लॉय किए गए हैं, अप्लाई किए गए हैं और मॉनिटर होंगे उनको। देयर रीइमेट ऑफ्टन इंक्लूड्स, इसके साथ साथ जो आपके पास यहाँ पर इसकी इंक्लूजन होती है वो होती है ट्रेनिंग के ऊपर और अवेयरनेस के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के, फ्रॉड्स के, वल्नरेबिलिटी डिटेक्शन के। डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, looking at specific compliance to data protection principles and laws can also include policies for definition and compliance of data confidentiality. अब यहां पर हमारे पास आता है डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन। ये क्या करता है, ये देखता है स्पेसिफिक कंप्लाइंस को जो कि डेटा की प्रोटेक्शन या फिर प्रिंसिपल्स के लिए या फिर लॉज के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। कैन ऑल्सो इंक्लूड पॉलिसीज फॉर डेफिनेशन, अब ये जो है उसके साथ साथ इंक्लूड करती है पॉलिसीज को उसकी डेफिनेशन वाइज, और यहां पर कंप्लाइंस करती है डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को। प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिस्क, reviewing projects and programs usually at key stage gates to ensure compliance with quality standards may have a significant role in agreeing the go no go decision or criteria to proceed for major projects. अब यहां पर ये कह रहा है कि प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिस्क यानी कि ये रिव्यू करता है प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को, और यूजुअली जो है ये की स्टेज के ऊपर इंश्योर करता है उस कंप्लायंस को जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर आ गया। may have a significant role in agreeing, अब इसका जो सिग्निफिकेंट रोल होता है ये बात एग्री करने में कि हम डिसीजन को जो है वो यहां पर ले सकते हो, क्या क्राइटेरिया है प्रोसीड करने का हमारे मेजर प्रोजेक्ट के अंदर। डेटा एनालिटिक्स आर अनदर इमर्जिंग फॉर्म ऑफ एश्योरेंस, अब यहां पर बात आ रही है डेटा एनालिटिक्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट और इमर्जेंट फॉर्म है डेटा की एश्योरेंस की।
For example, organizations are increasingly using the big data and analytics engines to identify potential errors in data to ensure compliance with controls and regulations. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पर आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यहाँ पर इंक्रीजिंगली जो है वो बिग डेटा जो है वो यूज कर रही है, एनालिटिक्स इंजन यूज कर रही है ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके पोटेंशियल एरर्स को कि एरर्स का कितना ज्यादा पोटेंशियल है डेटा के ऊपर और वो इंश्योर कर सके कंप्लायंस को उसके कंट्रोल्स के और रेगुलेशंस के साथ. Similarly, major banks have automated routines to detect unusual or impossible patterns of expenditures. For example, withdrawing cash from a bank in Alabama at the same time as you buy a train ticket in Sweden will indicate that your bank details have probably been cloned, stolen, and they will stop the transaction. अब यहाँ पर इसने काफी कमाल की और काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी है कि भाई सिमिलरली यहाँ पर उसी तरीके से बिल्कुल कि जैसे आपके पास यहाँ पर एक मेजर बैंक है जो कि ऑटोमेटेड रूटीन के साथ डिटेक्ट करता है अनयूजुअल और इम्पॉसिबल पैटर्न्स को, यानी कि आपके पास जो अनयूजुअल पैटर्न्स होते हैं किसी भी सैलरीज को या फिर किसी पैसे को विड्रॉ करने के उन एक्सपेंडिचर्स को. और एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास यहाँ पर आप विड्रॉ कर रहे हो पैसे को फ्रॉम एल्फाना बैंक और यहाँ से आप जो है सेम टाइम के अंदर एक टिकट को बाय करते हो और बाय करने के जो है वो स्वीडन का, और यहाँ पर वो इंडिकेट करेगा कि ये बैंक की जो डिटेल्स है वो प्रोबेबली क्लोन की गई है या फिर चोरी की गई है या फिर आप जो है उस ट्रांजैक्शन को रोक दो. ये काम होता है हमारे पास डेटा एनालिटिक्स का, क्योंकि डेटा का जो पैटर्न है बेसिकली वो समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा का पैटर्न जो है वो डे बाय डे यहाँ पर वेरी करता है उस कस्टमर की ओरिजिनलिटी पे कि वो जो है किस तरीके से यहाँ पर उसको जनरेट कर रहा है, फिर किस फ्लो के अंदर किस स्पीड के साथ में वो यहाँ पर उसके अंदर वेरिएशंस आ रही हैं. तो ये हमारे पास होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ओके, तो फाइनली हमारे पास ये जो रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस एंड ऑडिट ये ट्यूटोरियल हमने यहाँ पर सीख लिया. इसके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है थ्योरेटिकल वो हमने यहाँ पर समझ लिया है. इसके अंदर सारी चीजों को हमने जाना कि क्या क्या चीज जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के एश्योरेंस के लिए है और ऑडिट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किन किन तरीके की सिक्योरिटीज होनी चाहिए, किन किन तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन तरीके से आप रिस्क को टैकल कर सकते हो और किन किन तरीके की डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन हैं और आपके पास जो सिक्योरिटी टीम्स हैं वो किस किस तरीके से किस फ्लो के अंदर काम करती है. तो ये है हमारे पास इसका मेन कॉन्सेप्ट रिस्क मैनेजमेंट एश्योरेंस और ऑडिट. तो फाइनली ये जो ट्यूटोरियल है वो यहां पर हो गया है एंड, और इस तरीके से हमने समझ लिए सारे इसके कॉन्सेप्ट्स और सारी जो इसकी कंप्लीट थ्योरी थी वो हमने यहां पर सीख ली, समझ ली और इसके बारे में जान लिया. तो फिलहाल के लिए इस ट्यूटोरियल के अंदर इतना ही, बाकी जो है वो सीखेंगे आगे आने वाले टॉप कोर्सेज में. तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.